देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। क्वीन ऑफ फायर मुझे दिख रहा है, आप बहुत खूबसूरत हैं, उनके लिए हूर से कम नहीं है, आप लड़का हो या लड़की, आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर। साथ में आप देखिए, आप गॉर्जियस हैंडसम तो है ही, कैरियर ओरिएंटेड, आपका जो कैरियर में फोकस रहता है। देखिए, आप हाउस वाइफ हो या कोई काम ना भी करते हो, आप सारा दिन बिजी रहते हैं, ये चीज़ उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है। एक मैग्नेटिक पुल वो आपके लिए फील करते हुए नजर आ रहे हैं और आप ही के बारे में सोच रहे हैं। फ्लावर लेके बैठे हैं, आपको ऑफर मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, कोई भी प्रपोजल। किसी किसी का मुझे दिख रहा है सेक्स के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, इसलिए कि ये क्वीन ऑफ फायर आया है। आपसे सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके पार्टनर, आपकी फिगर से काफ़ी अट्रैक्टेड है। आप लड़का हो या लड़की, आप उनको बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गॉर्जियस, हॉट, सेक्सी लगते हो और अभी लग रहे हो। वो आपको याद कर रहे हैं और अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं आगे क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, युद्ध करने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस, अगेन फायर एलिमेंट्स मुझे दिख रहा है। आपको पाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा और उसके लिए वो बिल्कुल रेडी है। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? डिवाइन टाइमिंग आ गया है। बहुत से लोग एक दूसरे की डेस्टिनी में है, आप दोनों एक दूसरे को अपनी किस्मत में लिखवा के लाए हैं। आपके पार्टनर अगर मैदान में उतरते नहीं थे, कंफर्ट जोन में रहते थे, आरामदायक जिंदगी जीना पसंद करते थे। रजाई की ठंड आ गई है। देखिए, ठंड में मैं रीडिंग कर रही हूं तो ये नहीं कि ठंड में ही इसकी एनर्जी होगी, 10 साल बाद भी देखेंगे तब भी ये एनर्जी आपके पार्टनर और आपसे रेजोनेट करेगी। तो ये ठंड में रजाई से बाहर नहीं निकलना, गर्मी में धूप में बाहर नहीं निकलना, हर चीज का उनके पास बहाना होता था। तो अब बहाना, सारे बहाना मार मार कर अब युद्ध पे उतरना ही पड़ेगा, इसलिए कि डिवाइन टाइमिंग आ गया है। किसी किसी का इसी साल मुझे दिख रहा है 10 घंटे या 10 दिन के अंदर हो सकता है। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। डेविल की एनर्जी है, 24 घंटा आप उनके दिमाग में चल रहे हो। और किसी किसी का मुझे दिख रहा है सेक्सुअल एनर्जी। आप, ऐसा भी हो सकता है ये दोनों की एनर्जी है इसमें, आपकी भी आपके पार्टनर की भी। हो सकता है आपको एक्सट्रीम लेवल पे उनके बारे में सोचते ही सेक्सुअल डिजायर उठती है, आपको लगता है बस अभी सेक्स कर लूं। हो सकता है अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोग हो सकते हैं, इसलिए कि क्वीन ऑफ फायर आया है। बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे। हो सकता है कभी अपनी वाइफ से या हस्बैंड से इतनी सेक्स की डिजायर नहीं हुई होगी आपको, जितनी आपके पार्टनर को देखकर हो रही होगी। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे 10 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पे 15 नंबर या 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम 2 शरीर होता है और आत्मा एक, जो दो शरीर में विभाजित हो जाती है, उसे ट्विन फ्लेम कहा जाता है। ट्विन फ्लेम यूनिक, रेयर होते हैं और धरती पे कम लोग होते हैं ट्विन फ्लेम। तो अगर आप ट्विन फ्लेम बनकर आपने जन्म लिया है तो समझिए आपने कोई पुण्य नहीं, कुछ ना कुछ पाप तो किया ही है, तभी धरती पे जन्म लिया है। बट आप डिवाइन ओरिजिन है ना, भगवान का थोड़ा बहुत ही अंश सही आप में है, तभी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन बोला जाता है। भगवान का अंश आप में है, तभी आप बचपन से, आप देखना, आप भगवान से बात करते हो और भगवान आपकी बातों का आंसर भी दे रहे हैं, मगर आपको पता नहीं होता है कि क्यों आंसर दे रहे हैं। मैं हमेशा सोचती थी मैं नास्तिक हूं, मगर भगवान मेरे हर बात का आंसर देते हैं। मैं कुछ भी पूछती हूँ, जवाब मुझे मिल जाता है।
और जबकि मैं नास्तिक हूँ, मैं कर्म में बिलीव करती हूँ कि कर्म अच्छा करो तो भगवान साथ ही है। मैं हमेशा ये भी सोचती हूँ कि भगवान ने कभी मुझे धुतकारा नहीं, क्यों मैंने उनको पूजा नहीं की, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम फेमिनाइन जो होती है नास्तिक होती है। 90% फेमिनाइन नास्तिक होती है। 10% जो होगा वो जो होगा या होगी स्पिरिचुअल होगी। हमारे मस्कुलाइन आके जिस चीज की आप में कमी होती है वो आपके अंदर भर देते हैं, आप वो हो जाते हो। तो मेरे मस्कुलाइन की वजह से ही अब मैं नास्तिक नहीं रही। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, यहाँ पे हाई प्रेस्टेस आ रहा है, आया है, जो ये बता रहा है बहुत शीघ्र बहुत से लोगों का यूनियन होने वाला है। यहाँ पे एक जना बहुत स्पिरिचुअल है और दूसरा उससे कम होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक जना बहुत मेच्योर है और एक जना लड़ाकू दिख रहा है। मतलब बिना सिर पैर के हो सकता है युद्ध हो जाए, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो दोनों में बुद्धि की कमी है। मुझे एक जना दिख रहा है मेच्योरिटी से बात करेगा, दूसरा हर बात पे लड़ेगा और आपसे फाइट करेगा। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिसएग्रीमेंट, साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्गूमेंट हो सकते हैं, फाइट हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका। मगर आप फिर भी इतने ग्राउंडेड हो, डाउन टू अर्थ हो कि आप सब सह लोगे, बर्दाश्त कर लोगे, फिर भी चाहोगे वो रुक जाए, थम जाए या आपके साथ आगे बढ़े। मगर ऐसा होगा नहीं किसी किसी का, मुझे ये दिख रहा है। इसलिए कि इमेच्योरिटी लेवल बहुत, एज गैप हो सकता है आप दोनों में, या सोच का गैप हो सकता है। एक मेच्योरिटी लेवल से सोचता है और एक बचपने से सोचता है, तो क्लैश होती है यहाँ पे, मेच्योरिटी क्लैश होती है। इसलिए हमेशा आपको डिफीट करते हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको एहसास होता है, इंट्यूटिवली आपको पता चल जाता है। इसलिए कि हाई प्रेस्टिज जो है फेमिनाइन की एनर्जी होती है, काफ़ी इंट्यूटिव होती है। उसको पता होता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, मगर वो हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से, अपने दिल के हाथों मजबूर होने की वजह से वो सोचती है चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसी एनर्जी में बहुत सी फेमिनाइन होगी जो चांस पे चांस अपने मस्कुलाइन को दिए जा रही है, और वो चांस मिलेगा तो डांस करते हैं। हमेशा आप याद रखिए, मस्कुलाइन को चांस नहीं देना है। वो फिजिकल अप्रोच करते हैं, सीधा ना करो। कोई भी अप्रोच करते हैं, ना करना सीखो। अगर आप देखोगे शुरू से ही आपके मस्कुलाइन मुंह पे ना करते हैं, जो चीज उन्हें पसंद नहीं, किसी माइकल लाल में दम नहीं, उनसे करवा लो। ये रियलिटी है। वो सेल्फ लव बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ लव करते हैं। मेरा 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 ये हैबिट है, उल्टा आपका भी उनका, आपकी प्रॉपर्टी उनकी, आपकी हर चीज उनकी। अपना तो मेरा है ही, और दूसरों का भी अगर हड़प कर सकूं तो क्या बात है। ये वाली एनर्जी में वो जीते हैं। तो उनको उनकी गलत चीजें कॉपी नहीं करनी, उनकी अच्छी चीजें मुंह पे ना बोलना। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि आपको जो चीज पसंद नहीं, करना नहीं है, मुंह पे ना बोल दो। ये चीज फेमिनाइन को नहीं पता होता है। वो मुझे तकलीफ हो रही है मगर वो सामने वाले को मना नहीं कर पाऊंगी। रात को 10 बजे आप गाड़ी चलाकर जा रहे हो किसी को हॉस्पिटल ले जाने, और आपकी दोनों किडनी डैमेज है, क्यों आप मुंह पे ना नहीं बोल पाते हो? तो मुंह पे ना बोलना सीखिए, इसलिए कि दुनिया में फालतू के लोग बहुत बढ़े हुए हैं। आप जितना करोगे आपके कंधे पे सवार रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 2 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर और 5 नंबर, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके प्रोवाइडर बनेंगे। अब जब आपसे यूनियन करेंगे आपके प्रोवाइडर बनेंगे। आपको वो वाइफ मटेरियल, मैरिज मटेरियल समझते हुए नजर आ रहे हैं। आप खूबसूरत तो हैं, साथ में आपने उन्हें माँ या पिता जैसा प्यार दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया उन्हें। ये वो कहते भी होंगे आपको, उनको माँ या पिता का प्यार क्या होता है वो आपसे जाना। साथ में आप भाई बहन, पड़ोसी, पति, बेटा, हर चीज का रोल बहुत बखूबी निभाते हो। एक फ्रेंड, मतलब हर कैरेक्टर में आप डूब जाते हो। जहां पे फ्रेंड की जरूरत पड़ती है तो आपसे बेहतर फ्रेंड नहीं है। मेच्योरिटी से सिचुएशन को संभाल लेना, तो ये चीज वो याद कर रहे हैं।
मगर वो तो लड़ाई करने वाले इंसान हैं। तो यहाँ पे वो अब कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। कम्युनिकेशन की एनर्जी भी दिख रही है। आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। ये कप ओवरफ्लो है आंसुओं से, आपके पार्टनर के आंसुओं से। आपका भी हो सकता है। हो सकता है उन्होंने बहुत यहाँ पे झूठ बोलने की एनर्जी दिख रही है। बहुत झूठी बातें बोली, कहानियां सुनाई आपको, और हर चीज पे आप बिलीव कर लिया आपने। अब वो मूव ऑन कर गए, किसी और से शादी कर ली, और आप तड़प रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। रातों को जाग रहे हो आप, नींद उड़ गई है आपकी। किसी किसी का डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। वो दिमाग से जा नहीं रहे, आप चाहते हो दिमाग से निकल जाए, मगर आप निकाल नहीं पा रहे हो। जी यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ फायर आया है, आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, मगर फैमिली के दबाव में आपको खुलकर आपकी तारीफ नहीं कर पाते, आपको बोल नहीं पाते, आपको अप्रोच नहीं कर पाते। किसी किसी के पार्टनर ऐसा मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स आप उनकी विश है, डेविल की एनर्जी है। आप उनके दिमाग से जा नहीं रहे हो, आप उनकी विश हो। अभी ये जो कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है उन्होंने काफ़ी साल पहले। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, उनके फैमिली मेंबर की इन्वॉल्वमेंट, या कोई बाहर का कोई ना कोई इन्वॉल्व था आप दोनों को दूर करने में। मगर अब वो चाह रहे हैं एफर्ट्स डालना आप दोनों के रिलेशनशिप में, और न्याय होती हुई मुझे दिख रही है 11 घंटे या 11 दिन में। यहाँ पे सेपरेशन अगर ब्लॉक कर दिया है तो आप आपको अनब्लॉक करेंगे, और आपके साथ जो सपने संजोए हैं वो पूरे करेंगे। आपको अप्रोच करने के लिए व्याकुल हैं, ओवरबर्डन हो रहे हैं। डेथ का कार्ड बता रहा है किसी किसी के रिलेशनशिप का रिसेंट में ही डेथ हुआ है, रिसेंट में ही डेथ हुआ है, और किसी किसी की शुरुआत होने वाली है। आपके पार्टनर बस आपको डर रहे हैं अप्रोच करने के लिए। क्यों? आप बहुत आगे निकल गए हो, ऐसा वो फील करते हैं, और उन्होंने कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, जिस वजह से आप आगे निकल गए हो, ऐसा वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मगर ये 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि वो फिर भी आपको अप्रोच करेंगे, इसलिए कि फीलिंग्स म्यूचुअल है। थर्ड पार्टी जो भी है, जो भी डोमिनेटिंग फिगर है उनके घर में, उनको वो छोड़ेंगे और आपको डेट पे ले जाएंगे, साथ में देंगे शादी की कमिटमेंट। क्यों? यहाँ पे है पास्ट लाइफ कनेक्शन, द लवर्स, ट्विन फ्लेम आप हो सकते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। किसी किसी फेमिनाइन की ये एनर्जी है, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द बांटने होंगे। ये गाना जरूर सुनिएगा, पुराना गाना है। सबमिसिव, विनम्र बनिए। यहाँ पे देखिए, झुकना सीखिए, विनम्र बनिए, सबमिसिव करिए, विनम्र बनिए, है ना। विनम्र बनना बहुत जरूरी है। किसी ने बोला व्हाट आर द स्टेजेस, प्लीज हर स्टेज के बारे में शेयर करें। स्टेजेस ऐसे नहीं बताई जाती है। आपकी सिचुएशन क्या है, किस साल मिले, सेपरेशन कब आया, ये सब कैलकुलेशन करके स्टेजेस बताई जाती है। तो स्टेजेस ऐसे अंदाजे से नहीं बताई जा सकती। 7 स्टेजेस होती हैं, टोटल 7 स्टेजेस होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप कौन से स्टेजेस में हो, आपको पर्सनल रीडिंग करानी पड़ेगी, तभी मैं आपकी स्टेज बता पाऊंगी। किसी ने लिखा है हाय डियर, आप प्लीज डेली थोड़ा थोड़ा सोल मर्जिंग सिम्टम्स और एस्ट्रल प्रेगनेंसी। एस्ट्रल प्रेगनेंसी नहीं होता है, एस्ट्रल सेक्स होता है, जो हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में आता है। ये भी ये भी 3rd या 4th स्टेज में आता है, ठीक है। तो ऐसे स्टेजेस चेंज होंगे तब आपको ये चीज आप फील करेंगे। शेयर करके करो प्लीज। सोल मर्जिंग में टमी इतना बड़ा हो गया है मेरा,
अब बता दो ये कब तक रहेगा? भाई मेरा जब सोल मर्ज हुआ था, मेरा तो टमी बड़ा नहीं होता। हमारे पेट में क्या बच्चा होता है? अजीब अजीब सी बात है। इंसान इतनी कैसे कहानियां बना लेता है, इतनी कैसे अपने आप बना लेता है कहानी? तो गैस फूक भर रखा होगा, टॉयलेट जाओ, यही बोलूंगी मैं, है ना। एस्ट्रल प्रेगनेंसी नहीं होता है, एस्ट्रल सेक्स होता है, और एस्ट्रल सेक्स होने से कोई प्रेग्नेंट नहीं हो जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एस्ट्रल सेक्स, बबल फेस, ये स्पिरिचुअल लव होता है, इसमें कोई प्रेग्नेंट नहीं हो जाता है। हाँ, आपको रियल जैसा लगेगा, बिल्कुल। बबल फेस आपको रियल जैसा लगेगा। इनफैक्ट उनका स्पर्म भी आप फील करोगे अपने अंदर, आपका लिबिडो भी निकलेगा, सब कुछ नेचुरल होगा, मगर उससे कोई प्रेग्नेंट नहीं हो जाता है। एस्ट्रल सेक्स से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है। एस्ट्रल ट्रैवल करते वक्त आप सेक्स करोगे, उससे कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है। आपका पेट भी फूल गया, अभी तो थोड़े दिनों में आप बोलोगे डिलीवरी कब होगी मेरी। अजीब है, इंसान इतना कैसे कहानी बना सकता है। गैस भरा हुआ है आपके टमी में, फिर गैस निकालो, सब ठीक हो जाएगा। सोल मर्ज, क्या कोई बच्चा होता है क्या जो आपके पेट में घुस गया है? सोल क्या होती है? एक आत्मा होती है ना, आत्मा होती है। इस पे मैं लॉन्ग डिस्कशन नहीं करूंगी, इतना मैं बेवकूफों जैसे आंसर नहीं दे सकती। इसलिए कि जब आप अवेकन हो जाते हो, आपका मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो जाता है, आप इडियट जैसे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो। ये बिल्कुल इडियट जैसा क्वेश्चन है कि सोल मार्च हो गया है इसलिए आपका पेट फूल गया है। एस्ट्रल प्रेगनेंसी क्या होता है? आप सबसे, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, गूगल है ना ज्ञान बढ़ाने के लिए, हिंदी इंग्लिश जो भाषा आपको आती है, जिस भाषा के भी हो आप, जो ये पाकिस्तान के क्लाइंट फॉलोअर्स ने पूछा है, आप अपनी उर्दू में ही गूगल में ढूंढिए ना। ये बेसलेस क्वेश्चन ना पूछे मेरे से, जैसे कि मेरे बेसलेस क्वेश्चन के जवाब देना मुझे पसंद नहीं आता है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, साथ में मैं करती हूँ पाम रीडिंग, हस्तरेखा विशेषज्ञ भी मैं हूँ। अगर आपको रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। अगर अफोर्डेबल हो रीडिंग कराइएगा, वरना नहीं, है ना। फोन करने का तो कोई फायदा नहीं है ना, अगर आपके बजट में ही नहीं है तो आप फोन करके अपना टाइम और मेरा टाइम, दोनों का टाइम जायर करेंगे। तो मैसेज कीजिएगा। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।